मुझे बता दें क्या होगा, खान साहब का क्या होगा? खान साहब एक्सेप्ट कर लें इस डील को, अदरवाइज फिर आप लंबे फंसेंगे। 25 मार्च 2025। कौन सी प्रेडिक्शन थी आपकी जी जी जो आप समझती हैं कि बहुत फिट बैठी, वो एग्जैक्ट सर, हो गया? बहुत सारी, माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे 5 माशाल्लाह। बता दें। 2020 ऑनवर्ड सर, मैं तकब्बुर में ना अल्लाह पाक की जुमला ले जाएं, 99% का रेशो हो गया है सर, अल्लाह के फजल से। अच्छा जो है 90, और बल्कि मैं डर के मैंने इंटरव्यूज देने क्यों बंद किए कि जब इंट्रोडक्शन दिया जाने लगा तो होस्ट कहने लगे जो ये कहती है वो हो जाता है। मैं इस जुमले से डर गई, क्योंकि इसलिए डर गई कि ऑलरेडी हम ज़ईफुल एतकादी के मारे हुए लोग हैं। मैं नहीं चाहती लोगों के ईमान को, जो है मैं तो इसको कह के थक गई हूँ कि ये 70 to 75% गाइडलाइन है। अच्छा, मेरे एक और सवाल है, बिलीव ना कीजिए। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर कोई खातून जी, चाहे वो सिंगिंग में आए, चाहे एस्ट्रोलॉजी में आए, चाहे किसी भी मजमून में आ जाए, जी जी, किसी सिन्फ में भी आ जाए, उसके लिए ऊपर आना आगे आना निहायत मुश्किल, क्योंकि यहाँ के हालात मर्दों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, औरतों को कोई सपोर्ट नहीं करते, बल्कि बहुत सी जगहों पे स्नब करते हैं। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, तो जो औरत इस मकाम पे पहुंची हो जिस पे आप हैं, उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना होता है। और हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर मेल भी बहुत ज्यादा है और वो बड़े डोमिनेंट टाइप भी, तो उनमें रहते हुए आप आगे अपनी प्रेडिक्शंस के ज्यादा सही होने की वजह से आई। बट मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि मैंने देखा एस्ट्रोलॉजर्स डायरेक्ट बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछूंगा कि खान साहब का क्या बनेगा, तो वो कह देंगे हो सकता है वो बाहर आने वाले हों, या ये भी हो सकता है। तो ये हो सकता है क्यों कहते हैं? डायरेक्ट ठक करके बात साइंस की, जैसे आप ये दवा खा लें भाई आपका सरदर्द, या कागज को आग लगाएंगे जल जाएगा, ये सबको पता है, तो डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? अब मुझे उनका नहीं पता, मैं अपना जो आपको अपना बताऊं कि मैं खुद ये कहती हूँ इसको, ये इम्कानात का इल्म है, ये अंदाजों का इल्म है। जैसे आपने बहुत प्यारी बात की, प्लीज इसको कंटिन्यू। जैसे महकमा मौसमियात प्रेडिक्शन कर देता है, बारिश कभी देर से होती है, कभी नहीं भी होती है, ठीक है। इसी तरह जैसे हारून जो है, आप एक गूगल मैप ले रहे हैं, साइंस इतनी तरक्की करने के बावजूद ये नहीं बता सकती कि ये जो लाल पट्टी है इसमें धरना दिया हुआ है या कोई एक्सीडेंट है, ट्रैफिक क्यों चौक है, ठीक है ना। तो मेरा इल्म भी सिर्फ एक टाइम फ्रेम बताता है, क्या होगा कैसे होगा। मुझे बता दें क्या होगा, खान साहब का क्या होगा? अच्छा अब क्विकली देखिए, आपने कहा कि पहले तो वो बात आपने बीच में छोड़ दी, आप बड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलाया जी बताइए कि 5 फेमस प्रेडिक्शन, लेकिन वो मेरी माशाल्लाह बताइए जरा 5 फेमस सर बहुत है हर साल में। देखिए सबसे जिसने ठक 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 बहुत, जो मैंने एक रेहाम साहिबा की और इमरान खान साहिबा की तलाक की डेट दे दी थी, मैं जनवरी में टीवी में थी जब उनका निकाह हो रहा है, वो दोनों आ रहे हैं, और मैंने कहा था इस डेट से आगे ये शादी नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी। और चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज चलाया कि एक खातून ने 8 माह पहले बता दिया था। फिर खान साहब की तीसरी शादी, मैंने कहा था पत्थर पे लकीर है, और ये 1 जनवरी को हो चुकी है। मैं उमर चीमा की रिपोर्ट से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। फिर अभी जो खान साहब का जो मैंने आइसोलेशन में जाना, ये कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर 9 मई का वाकया, मुझे अब मैं आपको चैनल्स के लोगों के नाम नहीं बता सकती किस लेवल पे लोग, मुझे एक बहुत हाई प्रोफाइल इंसान थे और मुझे कहते थे, फ़ोन कर करके मैसेज उनका आता था, आप कैसे कह सकती हैं ये हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। मैं कहा मुझे नहीं पता। 20 मई 2000, ये सियासतदान थे? नहीं, एक बहुत बड़े होते, तो वो जो है मुझे वो इनसे बड़ा कोई ओहदा होता है पाकिस्तान? नहीं समझ जी, तो मैं कहूँ 20 मई जो है ना, वो क्या कहते थे फोन करके? आगे चलन दो ठीक है। तो मैं कहती थी 20 मई तक मुझे नहीं पता होगा क्या, ये जो इस वक्त हालात बाहर हैं ये कंट्रोल में आ जाएंगे। और वो 9 मई बीच में आया। फिर मैंने 2023 को कहा फौज की ग्रिप का साल है, वो आप लोगों ने देखा। नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे, वो आप लोगों ने देखा। जब नवाज शरीफ माइनस हुए, जो है मैंने तब भी कहा था नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी, नवाज शरीफ माइनस हो जाएंगे, तब भी कोई नहीं मानता था। आप तो एस्ट्रोलॉजर्स की पूरी उम्र चीमा है, तो मुझे ये बताइए कि अब खान साहब का क्या बनेगा? हाँ जी, खान साहब को देखिए, बात सुने, 3 लोग हैं पाकिस्तान में जिनका सियासी सितारा बेहद स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। मियां शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका सेटर, तो इनको आप कभी भी मार खाते नहीं देखेंगे। इमरान खान साहब
और तीसरे मौलाना फजल रहमान साहब, जो आजकल सियासी दुल्हा बन के वो एंजॉय कर रहे हैं अपना स्टारडम, और वो एंजॉय कर रहे थे। यानी बिलावल इनमें नहीं आते? नहीं, वो बोला सियासी, मतलब देखिए मैं सियासी सितारा स्ट्रांग होने को समझती हूँ जब मैं सेट्रन की कमांड जोल, वो जो आपको जिनको आप सर कह रहे हैं, जिनका वो एग्जॉल्टेड होता है, हाँ सर सेट्रन, तो वो जो जिनका एग्जॉल्टेड होता है, सियासत है क्या, जोड़ तोड़, ठीक है ना, फलाना बड़ा सियासी है, खान साहब का कब निकलेगा अपने घर से? खान साहब के लिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि खान साहब का 2022 में तख्ता उलटना भी मेरी प्रेडिक्शन थी। कि पीडीएम जो है, ये जो होम्योपैथिक पीडीएम है, ये पलट देगी, और मार्च का एंड दिया था, वही हुआ। और मैंने खान साहब को कहती रही जनवरी में कि हर फैसला सोच समझ के लें सर, इस वक्त पीडीएम को हौला ना ले, अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट ना करें। आपकी बात नहीं मानी? नहीं सुनी, कोई नवाज शरीफ साहब भी नहीं सुनते थे। मैं तो टीवी पे गिला कर चुकी हूँ कि ना इमरान खान साहब मेरी बात को सीरियस लेते थे, ना नवाज शरीफ साहब लेते थे। नवाज शरीफ साहब के थर्ड टाइम वजीर आजम बनने की पेशगोई हारून मेरी ऑन एयर मौजूद है। लेकिन मैंने उनको कहा था कि आपने सड़सती में इनका दौरे वजारत है। क्या करना है? सड़सती में। सड़सती क्या होता है? सड़सती क्या होती है? जब ये सर सेट्रन किसी इंसान के जायचे के 12वें घर में एंटर हो जाते हैं, तो वो वहां से वो इंसान 7.5 साल के लिए जकड़ा जाता है। और ये सरस्वती वो जिसका कुरान पाक में भी तो खान साहब 7.5 साल के लिए जकड़े? खान साहब सरस्वती के शिकार नहीं हुए। खान साहब शिकार हुए इस वक्त जो है राहु केतु के। तो जो है ये सितारों ने उनको ट्रैप करना था, घेरे में लेना था जुलाई 2023 से। तो मुझे, मैं कहती थी कब छोड़ेंगे ये राहु केतु ने? तो मैं कहती थी मुझे एक आइसोलेशन का फेज नजर आता है। और उनके फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि वो आइसोलेशन खतरनाक भी हो सकती थी। अगर वो अंदर है तो समझे उनकी जिंदगी महफूज रही। ठीक है, मैं आइसोलेशन का वर्ड यूज करती थी। और मैंने कहा था अच्छा, अब वो ये कि जब ये वाला साल आया, हमसे फिर पेशगोइयां दी, तो मैंने कहा था जून या मई का महीना, मुझे अब याद नहीं है, ऑन एयर रिकॉर्ड मौजूद है, तो मैंने कहा था ये इनको रिलीफ ऑफर होगा डील की शक्ल में। तो मेरा मशवरा होगा खान साहब एक्सेप्ट कर लें इस डील को, अदरवाइज फिर आप लंबे फंसेंगे। इसका मतलब उन्होंने डील ऑफर उन्होंने नहीं की? नहीं, हमने खबरें सुनी जब हम पहुंचे मई या जून में, और हमने वहां में पता चला कि ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद अब जब जो है, अब सितारा रिलीफ देगा, वो डेट है सर 20 मार्च 2025। उससे पहले कुछ हो जाए तो अल्लाह का मिरेकल है। खान साहब आप राहु केतु के शिकार हैं इस वक्त, और 25 मार्च को सामिया खान ने हमारे शो में ये प्रेडिक्ट किया है कि खान साहब के लिए बहुत आसानी होने वाली है। और मैं हमेशा कहती थी खान साहब आपको सियासत रास है, शादी रास नहीं है। लेकिन उन्होंने दोनों ही चीजें बराबर दबा के की। मन मौजी बंदे हैं, जहाँ दिल चाहता है खड़े खड़े शादी कर ली। मतलब उनका ये स्टाइल है, कैजुअल स्टाइल। सही बिल्कुल ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आप को जब देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। इंटरनेशनल फेम हो गया आपका, और पाकिस्तान में लोग जानते हैं। यहाँ एक बात बताऊं, जब मैं अपने हाथ को बचपन में देखा करती थी तो मैं कहती थी इंटरनेशनल फेम है, ये कैसे मिल सकता है? मैं कही यार, मैं तो घर की औरत हूँ, 1 रुपया कमाना नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा कोई रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दे देगा। लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने दिखाया है, तो बस मेरे पास शुक्रगुजारी के अलावा, मैं उस डॉक्यूमेंट्री में एंड उन्होंने मेरे किस जुमले पे किया है कि नोबडी टू समबडी का ये सफर, ये जर्नी, ये उसका कर्म है, मेरे में कोई कमाल नहीं। बहुत प्यारी आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई, आपके साथ तो भी बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इजाजत लेंगे। आपका एक बार फिर शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लैक बॉक्स में, जुड़े रहिएगा।